तो मैं नाइट आउट नहीं करूँगा। तो लॉजिक ही क्या आप लोगों का? ईगल भी ट्रेंच कर रहा है, सीसीटीवी वाला भी ट्रेंच कर रहा है, वो भी कर रहा है। कुछ लॉजिक ही नहीं तुम लोग के पास इस चीज़ का। और ट्रेंचिंग के बाद किसी की बैरिकेडिंग नहीं, कोई माइक्रो ट्रेंच है तो माइक्रो ट्रेंच कर रहे हैं क्या हम लोग? उसके बाद रीइंस्टेट कौन करेगा? रीइंस्टेट कौन करने वाला है? तो ऐसे ये करेंगे, उसकी जवाबदारी उन्होंने जो है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कर दी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर कौन है मालूम है? बाप है। ऐसा नहीं होता ना, तुम्हें 50 टोटल है तो आपको नहीं प्रोग्राम जिसने पहले ये फिर ये फिर वो। और सुनो क्या हो रहा है, आपने जो लोकेशन प्लान आया होगा तो कहाँ पे सीसीटीवी का खंबा रहेगा, आप इसे सैंक्शन लिया है क्या प्लान का उसने, और आपने दिया है क्या? नहीं, उसका नहीं किया। काय के सिटी इंजीनियर जमीन साहब आप? पुलिस वालों ने डिसाइड किया हुआ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, पुलिस वालों ने डिसाइड किया। अप्रूवल तो आपका चाहिए। अप्रूवल तो चाहिए आपका। पूरा नेटवर्क। वसीम साहब हम लोग लोकेशन बोलते हैं कि मेरे को चाहिए तैयब मस्जिद के सामने, लेकिन उसका स्पॉट आपने डिसाइड करना चाहिए। बंद करो ये सब। जमील साहब पता है आपको बीच रास्ते में हो रहा है, पागल हो गया आप लोग। वो ऐसा नहीं बोलते पुलिस वाले। स्पॉट पुलिस वाला क्या बोलेगा? तैयब मस्जिद पे चाहिए। वो एग्जैक्टली सिविल नहीं बताएगा कि ये पॉइंट पे चाहिए, आप रोको इसको, तो पूरी सिटी बर्बाद हो रही है। मैं यू रियलाइज सर इमीडिएटली रिव्यू लीजिए, आज इसका बंद कीजिए, लॉजिकल कीजिए इसको। सर पुलिस वाले क्या सिविल इंजीनियर है क्या पुलिस वाला? बुलाइए उनको, मैं किसी से भी बात करता हूँ। क्या है यार। इन दिनों भिवंडी शहर की जनता पूरे भिवंडी में हो रही खुदाई से परेशान है। आलम तो ये हो गया है कि सीसीटीवी के नाम पर हो रही ट्रेचिंग में हर ठेकेदार मानो गंगा नहा लेना चाहता हो। क्या ईगल कंपनी का ठेकेदार, क्या गैस पाइपलाइन का ठेकेदार, और क्या भिवंडी महानगर पालिका में पानी की पाइप डालने का ठेकेदार हो, सभी पूरे शहर भर में जो कि 1200 सीसीटीवी कैमरे थाने कमिश्नरेट द्वारा लगाया जाना है, उसके ट्रेचिंग में सिर्फ सीसीटीवी का केबल ही डालना है। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए कई ठेकेदार पूरे शहर को खोदने में लग गए हैं, और कोई पूछता है तो सीधा पुलिस का यानी कि थाने कमिश्नरेट का हवाला देकर सबको चुप करा लिया जाता है। पूरे भिवंडी शहर में जिस तरह से नई बनाई हुई आरसीसी सड़क हो, या फिर नया लगाया हुआ ब्लॉक हो, या फिर अभी हाल ही में बनाई गई डामर की सड़कें हो, सीसीटीवी कैमरे के नाम पर जो खुदाई मची है, जिसका जवाब खुद महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर को भी देते नहीं बन रहा। शहर भर में जिस तरह से खुदाई करने की होड़ मची हुई है, और इसी की शिकायत बार बार विधायक रईस शेख तक पहुंच रही थी। इसका संज्ञान लेते हुए खुद विधायक रईस शेख पहुंचे भिवंडी महानगर पालिका के मुख्यालय और मिले सिटी इंजीनियर से। अथक प्रयासों के बाद भिवंडी शहर में अब आरसीसी रोड देखने को और चलने को लोगों को मिल रहा है, लेकिन सीसीटीवी के नाम पर जिस तरह से खुदाई मची है, लोग हैरान और परेशान हैं। या फिर ये चल क्या रहा है शहर में? इस खुदाई के मुद्दे पर हमसे बात करते हुए विधायक रईस शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहला मुद्दा कि शहर के अंदर जिस तरह से चाहे सिटी सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे महानगर गैस हो, या फिर ईगल हो, या टोरेंट हो, पूरे शहर को खोद के रखा है। पहले तो इस कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है, सरकार ने पैसा दिया और ये रोड बने। आज उसका ख्याल करने की जगह पे बेदर्दी से पूरी ट्रेंचिंग चालू है, और ट्रेंचिंग चालू करने में कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई एक इलाके में पहुंचने के 2 रोड है, दोनों साथ में खोद दिए, रोड खोदते जा रहे हैं। ट्रेंचिंग की तरीका गलत है, अब कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अब इसको भरेगा कौन? ये लोग पुलिस के नाम पे कि पुलिस का प्रोजेक्ट है करके कोई सुपरविजन करने को तैयार नहीं। आज कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, सिटी इंजीनियर साहब से, सारे इंजीनियर से। मैं 15 दिन से लगातार इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि देखो यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमने इनको कहा है कि अगर ये बेदर्दी से जो ट्रेंचिंग चालू है इस पर ये कार्रवाई नहीं करते तो हमको यहाँ बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक सिटी इंजीनियर को एक आमदार 15 दिन से छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देता है और वो कार्रवाई नहीं करते, तो ये अफसोसनाक है। आपको भी हम लिमिटेड टाइम दे रहे हैं कि ये शहर को आप इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। एक दूसरी बात है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ान के महीने में भी 3 बातें हैं। एक तो पानी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, पानी की टाइमिंग जो है
वो ऐसे होना चाहिए कि लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। साफ़ सफाई के लिए एक बात अच्छी है कि पहली बार मैंने देखा कि 2 टाइम स्वीपिंग चालू हुई है, लेकिन उसमें भी इश्यूज़ है कि स्वीपिंग करने का कचरा वहीं पड़ा है। तो कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि रमज़ान में किसी को दिक्कत होने नहीं देंगे, साफ़ सफाई का निज़ाम अच्छे से रहेगा और रमज़ान को लेके जितनी भी तैयारी करनी है वो करेंगे। तीसरा मुद्दा है डेवलपमेंट प्लान में। हमने सम्मानित सीएम सर हो या यूडी सेक्रेटरी हो, सबको कहा है कि डेवलपमेंट प्लान में बहुत मैनिपुलेशन और करप्शन हुआ है। हमारी तो मांग है कि डेवलपमेंट प्लान को रद्द करके फिर से बनाना चाहिए। मेट्रो का नया प्रोजेक्ट है, मेट्रो किस तरह से बनेगा उसका भी अभी तक इसमें समावेश नहीं हुआ। सिर्फ पैसा कमाने का काम प्लानिंग कमेटी ने किया है। तो हमने कमिश्नर को पूरी बात से अवगत कराया है, उन्होंने यूडी में एक मीटिंग रखने का वादा किया है। तो ये 3 अहम शहर के मुद्दों के बारे में आज कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, सिटी इंजीनियर साहब से भी हम लोग सब मिले हैं और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पे कार्रवाई होगी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।